नमस्कार। आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स के एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन। बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या? अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करेंगे, हमने एक बार पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन कर। कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है हमारा सी डबल बॉन्ड हो, क्या होगा, दो ग्रुप्स अटैच होंगे, हो सकता हो एल्डिहाइड हो या हो सकता है कीटोन हो, ठीक है। इस टाइप के मॉलिक्यूल होगा जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स की अगर बात करोगे तो इसकी हमारी देखी जाती है तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा हो क्यों रहा है? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल कंपाउंड्स की पूरी सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम वो अपने तरफ क्या करता है, बेसिकली सेपरेट करके अपनी तरफ क्या करके खींच के रखता है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे कार्बन के अंदर डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो जो इस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं क्या करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इस टाइप के रिएक्शन की अगर बात करोगे तो हमने एक बार पहले डिस्कस कर चुका क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स हैविंग कार्बोनिल ग्रुप having carbonyl group with those compounds which have at least one acidic hydrogen atom at alpha carbon is known as कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, चलो हमने फर्स्ट ऑफ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन डिस्कस करना है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन से टाइप के एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेंगे, तो दिस रिएक्शन takes place between two molecules of carbonyl compounds, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड, एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये रिएक्शन किस मीडियम होगा, एल्कलाइन यानी डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या आप ले सकते हैं Na2CO3, ठीक है। इस टाइप के बेस के साथ ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स की आप बात करोगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। अगर इसमें हम डाइल्यूट बेस NaOH ऐड करेंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, CH3CHOH CH2CHO, ठीक है, इस टाइप का मिलेगा। या हम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन ले लें, CH3 अगर इसको हम डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या मिलेगा, CH3C CH3OH CH2C डबल बॉन्ड CH3। अगर बात करें तो इसका क्या, अब देखो डाई एस्टोकीटोन अल्कोहल मिल रहा हमको, ठीक है। इस टाइप के हमको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हमारा रिएक्शन ही प्रोसीड कैसे हुआ होगा, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं कि रिएक्शन हमारा प्रोसीड कैसे जा रहा है, किस मैकेनिज्म से होके जा रहा है, ठीक है। अगर मैकेनिज्म की बात कंडेंसेशन रिएक्शन विद तीन में, मतलब 2 से 3 स्टेप में हमारा ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक, द एल्डोल condensation occurs through the following 3 steps, ओके। चलो स्टेप नंबर फर्स्ट, जो स्टेप नंबर फर्स्ट होता है क्या होता है, हमारा रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन विथ बेस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो बेस क्या होगा, हमारे पास NaOH है तो हम क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है, H
अगर हम NaOH बेस के साथ रिएक्शन करवाएं क्या करेगा, H प्लस आयन को पकड़ेंगे और हमारा एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो क्या हमको मिल रहा होगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड H। अभी जो निगेटिव चार्ज है क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर, रिजोनेंस होगा, और रिजोनेंस के दौरान क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। क्या बोलेंगे, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान कौन से टाइप का हमारा मतलब है इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, तो बेसिकली हमको इनोलेट आयन का फॉर्मेशन मिलता है। ओके, अगर इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, हमारा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, अगर स्टेप नंबर 2 की बात करोगे, इनोलेट आयन विल रिएक्ट विद द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, द इनोलेट आयन being a strong nucleophile attacks the carbonyl ग्रुप्स। ओके, चलो अब देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड बॉन्ड H प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड H। ये निगेटिव आयन कहाँ अटैक करेगा, हमारा जहाँ डेफिशिएंसी होगा, तो हमारे कार्बन सेंटर्स पे क्या है, बेसिकली डेफिशिएंसी प्रेजेंट है, और उस डेफिशिएंसी की वजह से हमारा उस सेंटर पे क्या करेंगे, हमारा उस सेंटर पे अटैक होगा, और उस सेंटर पे अटैक होगा तो क्या उसके बाद हमको मिलेगा, अब देखो वो रिएक्शन ये भी एक क्या होगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, तो क्या मिलेगा, CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड H। अब यहाँ H प्लस आयन हमारा, क्योंकि हमारा वाटर मॉलिक्यूल हमारे सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो H प्लस आयन क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड H। ठीक है, अब हमारा जो स्टेप नंबर 3 आता है, स्टेप नंबर 3 क्या है, इसी को जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी H प्लस आयन का रिएक्शन करा दिया, ये जो हमने स्टेप यहाँ पे लिखा ना, यही क्या हमारा स्टेप नंबर 3 है। एक इसमें एक चीज़ हमारा फिर एडिशन होता है, जिसको हम थर्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हमें स्टेप नंबर 3 क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट। अगर डिहाइड्रेशन करवाएं क्या मिलेगा, हमारा CH3 CHOH CHH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका अगर हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा, H प्लस आयन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ हीट करेंगे, तो हमारा ए मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वापस से रिलीज कर देंगे, तो क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H। ओके, हमारा ये क्या था, एल्डोल रिएक्शन था। ओके, थैंक यू।